अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सपी एकेडमी क्वांटिटी सर्वे के नेक्स्ट लेसन में मैं इंजीनियर शहाब हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डोम एनालिसिस। डोम उर्दू में बुनियादी तौर पर गुंबद को कहते हैं। गुंबद इस्लामी आर्किटेक्चर का एक नुमाया स्ट्रक्चर है जो कि ज़्यादातर मजहबी इमारात में बनाया जाता है। सबसे पहले हम डोम के कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, डोम के जो बुनियादी हिस्से हैं उनमें सबसे पहला जो हिस्सा हम डिस्कस करेंगे वो इसकी थिकनेस है। यानी जो हम डोम स्लेब बनाते हैं या जो शेल बनाते हैं, इसकी जो स्लेब की मोटाई होती है तो उसको हम थिकनेस ऑफ स्लेब कहते हैं। ये इसका पहला पार्ट है। इसके बाद इसका जो एक्सटर्नल जो कर्व बनती है, अगर मैं 3D में आपको ये बताऊं तो आप देखेंगे कि इसकी ये जो कर्व बनती है, ये कर्व लाइन है इसकी। ये कर्व लाइन इसका एक स्पेसिफिक रेडियस होता है या डायमीटर होता है। सो इसके जो रेडियस या डायमीटर होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं या डायमीटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सो इसके लिए अमूमन हम रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ये हर नुक्ते पर इसकी जो रेडियस होता है ये यकसां रहता है। इसके बाद इसका जो बेस है इसका रेडियस होता है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके लिए हम RC का सिंबल इस्तेमाल करते हैं और जो बेस का रेडियस होता है उसके लिए स्मॉल r जो है वो लेटर लिखते हैं। ये इसके जो है बुनियादी हिस्सों में से आता है। इसके अलावा जो इसकी अगला हिस्सा होता है वो उसकी हाइट होती है। अगर आप देखें तो इसका जो टॉप जो आप देख रहे हैं ये पॉइंट, इसका बेसिकली बेस से इसकी ऊंचाई, इसको हम इसकी हाइट कहते हैं। ये अगर मैं 2D में आपको बताऊं तो 2D में ये कुछ इस तरह से है कि ये टॉप तक इसकी हाइट कंसिडर होती है। सो मेरे पास जो डोम या शेल बना हुआ है, इसकी थिकनेस ऑफ स्लेब जो है वो 6 इंचेस है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 फीट 3.43 इंचेस है। इसके अलावा जो बेस का रेडियस है वो 5 है और इसकी जो हाइट है वो 3 फीट 6.86 इंचेस है। अब होता इस तरह से है कि हम इसमें इसकी क्वांटिटी मालूम करने के लिए इसका जो सरफेस है, टॉप सरफेस है, इसका एरिया मालूम करते हैं और इसकी थिकनेस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हमें पता है कि एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस इज़ इक्वल टू वॉल्यूम होता है और हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो इसका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम ही इसकी क्वांटिटी कंसिडर होता है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सरफेस एरिया मालूम करेंगे और फिर इसको इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। सरफेस एरिया मालूम करने के लिए हमारे पास इसके 2 फार्मूले होते हैं। सबसे पहला जो फार्मूला है वो SA सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई HRC। 2 कांस्टेंट पाई की वैल्यू 3.142 होती है। H इसकी हाइट है, RC रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम हो तो हम फार्मूले इस्तेमाल करेंगे SA इज इक्वल टू 2 पाई HRC। और अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम ना हो तो फिर हम दूसरा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, SA इज इक्वल टू पाई H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। हाइट और जो इसकी रेडियस होता है बेस का वो हमें पता होता है क्योंकि इसके प्लान से हम इसका मालूम कर लेते हैं। बसा औकात रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें नहीं पता होता तो हम फिर ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। दोनों फार्मूले इजी हैं, दोनों की मदद से हम इसका सरफेस एरिया मालूम कर सकते हैं। मेरे पास जो शेल है यहाँ पे, ये बेसिकली इसकी जो डायमेंशन है इसके मुताबिक सबसे पहला फार्मूला S इज इक्वल टू पाई H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के मुताबिक पाई की वैल्यू 3.142, हाइट आप देख सकते हैं 3 फीट 6.86 इंचेस। 6.86 इंचेस को मैंने कन्वर्ट किया सबसे पहले फीट में। इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा। आप देख सकते हैं कि मेरे पास इसकी जो हाइट है वो 3 फीट 6.86 इंचेस है। सो मैं 6.86 डिवाइडेड बाय 12 कर दूँगा। ये इक्वल आएगा 0.571, यानी टोटल हो जाएगा 3.571। सो 3.571 का स्क्वायर प्लस रेडियस जो बेस का है, स्मॉल रेडियस आप देख सकते हैं ये 5 है। सो 5 का स्क्वायर, तो इसका जो टोटल हमारे पास हम 3.571 का स्क्वायर लेंगे प्लस 5 का स्क्वायर लेंगे। दोनों को जब जमा करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3.142 से तो हमारे पास आंसर आता है 118.61 स्क्वायर फीट। ये स्क्वायर फीट में आएगा, एरिया है चूँकि तो इसका स्क्वायर फीट इसका यूनिट होगा। इस तरह हमारे पास इसका सरफेस एरिया आ जाएगा, यानी जो गुंबद है इसका टोटल सरफेस एरिया हम मालूम कर लेंगे। दूसरा फार्मूला जो है उसके मुताबिक SA इज इक्वल टू 2 पाई HRC। 2 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.142, यही जो मैंने ऊपर आपको वैल्यूज़ बताई यही वैल्यू इसकी भी है। H की वैल्यू
वही 3.571 और RC रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है यहाँ पे मेरे पास 5 फीट 3.43 इंचेस है। यानी ये जो हमने कर्व बनाई है ये किस रेडियस से बनाई है। सो ये जो बेस का रेडियस होता है ये बेसिकली बेस का रेडियस कंसिडर होता है जो बेस का सर्कल बनता है। आप देख सकते हैं बेस का सर्कल ऐसे बनेगा, इसका रेडियस है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ये कुछ भी हो सकता है गुंबद के लिए, ये डिपेंड करता है सर्कल की शेप पर। यानी सेमी सर्कल है या सर्कल सेमी सर्कल से भी हमारे पास छोटा हिस्सा जो है वो कॉर्ड है, तो कॉर्ड का कुछ हिस्सा है, तो हम इसको जो है वो उसके मुताबिक मालूम करते हैं। तो वैल्यू हमने लिखी एच की 3.571, RC की 5.285, यानी 3.43 इंचेस को जब मैं कन्वर्ट कर देता हूँ फीट में तो 5.285 फीट आ जाता है। जब मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा वैल्यूज़ को, चारों वैल्यूज़ को, तो हमारे पास 118.59, ऊपर हमारे पास वैल्यू आती है 118.61 और नीचे आती है 118.59। 59 आल्सो इक्वल टू 60। प्रिसिशंस अप टू 2 डिजिट्स इसको हम एग्जैक्ट कर सकते हैं, अप टू 1 डिजिट हमारे पास दोनों में 6 ही आएगा। 118.6 और 0.59 को हम 6 कंसिडर कर सकते हैं। सो दोनों फार्मूले हम जो है वो इसके एरिया के लिए जो है वो लगा सकते हैं। अब चूँकि मेरे पास इसका एरिया आ गया है तो मैं इसकी क्वांटिटी इजीली मालूम कर सकता हूँ। 118.59 स्क्वायर फुट इसका एरिया है। सो क्वांटिटी के लिए मैं यहाँ पे सीरियल नंबर में 1, डिस्क्रिप्शन में डोम शेल, और वी कैन राइट इट डोम स्लेब, नंबर्स में 1, एरिया हमारे पास आया 118.61 SFT इसका यूनिट है। और इसकी जो हाइट या डेप्थ है इसके लिए हम इसकी थिकनेस कंसिडर करेंगे। यहाँ पे मैं हाइट और डेप्थ की जगह इसकी थिकनेस लिख सकता हूँ। सो इसकी थिकनेस हमारे पास है 6 इंचेस, वी कैन राइट इट 0.5 फीट। तो इसकी क्वांटिटी के लिए इक्वल का साइन डालूंगा और इसका एरिया मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसकी थिकनेस के साथ। सो हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। सॉरी ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको दोबारा करते हैं। 0.5 इक्वल डालूंगा और इसका एरिया मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसकी थिकनेस के साथ। इक्वल एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस इज इक्वल टू 59.305 CFT इसका जो है वो हमारे पास इसकी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। एरिया के साथ स्क्वायर फुट है, यानी फीट के ऊपर स्क्वायर है, और थिकनेस सिर्फ अकेला फीट के ऊपर 1 यूनिट इसकी जो है वो बनता है। सो 1 + 2 3 बन जाते हैं। 3 इज इक्वल टू क्यूबिक होता है, सो हम इसका यूनिट क्यूबिक फुट लिख सकते हैं। 59.305 CFT इसका टोटल वॉल्यूम या इसका टोटल हमारे पास इसकी क्वांटिटी आ जाती है। सो डियर स्टूडेंट, इस फार्मूले की मदद से जो मैंने आपको अभी बताया, दोनों फार्मूलों की मदद से हम किसी भी किस्म के शेल की या डोम की क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं। ये इसके कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स को भी हम फाइंड आउट करने के इसके मुख्तलिफ फार्मूले हैं। लेकिन इसमें जो हमारे पास मेन चीज़ होती है वो इसकी स्लेब की क्वांटिटी होती है। तो स्लेब की क्वांटिटी मालूम करने के लिए हम दोनों फार्मूले में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेसन में नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।